ये 2f हो गया, तो 2f कितनी डिस्टेंस पे होगा, 50 सेंटीमीटर पे होगा। लेकिन आपका v कितना आ रहा है, 66.6, मतलब ये इमेज का बनेगा बियॉन्ड 2f बनेगा। क्या बनेगा ये ऑब्जेक्ट, ये बियॉन्ड 2f बन जाएगा। ये इसका रे डायग्राम भी मैंने बना दिया है, दैट इज a डैश b डैश, दैट इट इज ए बी ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश इसका इमेज है। और ये इमेज क्या बनेगा इसका, ये इमेज इसका 66.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 200/3 पे बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो 66.6 सेंटीमीटर विल बी द इमेज डिस्टेंस। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी, 66.6 सेंटीमीटर। ठीक है एवरीबडी, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब इसमें आपको निकालना है नेचर ऑफ इमेज। तो वी कैन सी दैट द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव मींस इट विल फॉर्म एट द आइदर साइड ऑफ द लेंस, तो इट विल बी अ रियल इमेज। तो मैंने बताया था लेंस के लिए यदि इमेज डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव आ रही है बच्चों, किसी भी लेंस के रेफरेंस में यदि इमेज डिस्टेंस क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यह महक छाबड़ा का आंसर आया है, रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। रियल तो क्यों होगी, क्योंकि मैंने बताया था रिफ्रैक्टिंग रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, कि जो रिफ्रैक्टिंग रेज है वो एक्चुअली आपकी किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। सो दिस विल बी ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। और इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और रे डायग्राम से क्लियरली शो हो रहा है कि द इमेज विल फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, so that is called as the inverted image. So this is all about this. तो आप फटाफट से मुझे इमेज का साइज निकाल के बताइए सभी बच्चे। सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं, सबसे फास्ट को निकाल पाता है। साइज ऑफ इमेज बताइए क्या आएगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो मैंने बताया था आपको h2/h1 इक्वल्स टू v/u, बताया था नहीं बताया था। अब यहाँ पे आपका h2 निकालना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ था h1 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और v आपका कितना दिया हुआ है 200/3। भाई ये आपका जो बना था फिर 1000/15, ये 200/3 तो था देखा जाए तो, और 200/3 आपका 66/6 आ गया था, तो v आपका हो गया 200/3 अपॉन -40। तो h2 आपका क्या आ जाएगा 200/3 इंटू -40, ये माइनस यहाँ नाम ले लेता हूँ, और ये 6 आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 2, तो h2 आएगा -10। क्या आएगा ये -10, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे ज्यादा आ जाएगा, दैट इज एनलार्ज इमेज। यस -10। देवांशी शर्मा एंड सुबह लक्ष्मी, मिहिका द्विवेदी, आरुषि सिंह, these many students and many more students are expected to find the right answer of this question. तो -10 मतलब माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द इमेज इज फॉर्मिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यदि इमेज बन रही है तो इसका साइज क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अपन ने यहाँ पे देखो h2 का कोई भी साइन नहीं लिया है, h2 को मैंने h2 ही रहने दिया, मुझे नहीं पता कि h2 क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो मैंने h2 का कोई साइन लिया ही नहीं, तो मेरा लास्ट में ऑटोमेटिकली h2 क्या आ गया, माइनस साइन में आ गया। तो उससे फिर मेरे को पता लग गया कि, क्योंकि मुझे पहले से थोड़ी पता है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, हम तो यह मान के चल रहे हैं ठीक है इमेज बन रही है, तो हमने इसलिए h2 का कोई साइन नहीं लिया पहले से, और पहले से अब h2 को नेगेटिव ले लेते हैं ये सोच के कि यार ये तो रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो h2 तो प्लस आ जाता है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी नेगेटिव ले चुके हैं उसको, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के माइंड में। हमने यहाँ पे h2 का, इसलिए कभी भी आपको न्यूमेरिकल में हमें ध्यान रखना है इसके कि आपको h2 का साइन पहले से नहीं लेना है, वो लास्ट में जो साइन आएगा वो तो उससे आपका क्या होगा कि गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी क्वेश्चन में, और आपकी एक्यूरेसी रहेगी थोड़ी। तो h2 का साइन हमने इसलिए पहले नहीं लिया, और बाद में h2 का साइन हमारा नेगेटिव आ गया, तो हमने अंडरस्टूड है गया भाई पहले से ही, तो हमारा अंडरस्टूड हो गया कि दैट इमेज इज बीइंग फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्मिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस -10 सेंटीमीटर। तो नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, if anything you have not understood, any sign convention, any formula, any calculation, anything you can ask me, otherwise I can start the next question.
Now I can start the next question. Otherwise, ray diagram. Even I am told I am drawn this question. For this question, I have drawn the ray diagram also. This is so, students. Now listen. ये बोल रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग. ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में आर आई लिख दे रहा हूं. ठीक है, आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ जाना सारे बच्चे. ठीक है, आई एम राइटिंग आर आई. आर आई मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज N1 is kept in a medium. एक दूसरे मीडियम में उस लेंस को रख दिया गया है. वो मीडियम कोई लिक्विड भी हो सकता है. ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2. मतलब N1 मटेरियल का, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल वाले का एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. इट इज केप्ट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम N2. A parallel beam of light incident on the ray draw the light from the lens. Draw नहीं, draw. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? parallel incident beam is thrown on the lens. लेंस पर इंसिडेंट बीम को फेंका गया है, थ्रोन किया गया है. देन शो द पाथ ऑफ द रेज थ्रू द लेंस. शो द पाथ ऑफ द रेज थ्रू द लेंस इफ. ये बोल रहा है N1 इक्वल्स टू N2 है, N1 ग्रेटर देन N2 और N1 इज लेस देन N2. तो तीनों ही कंडीशन में आपको उस कॉन्वेक्स लेंस से पास होने वाली रेस का पाथ बताना है. कैसा डायग्राम बनेगा, कैसा पाथ होगा, समझ में आएगी नहीं आया कुछ. ये बोल रहा है कि एक लेंस है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है. लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है. यस, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 है. और उसको एक ऐसे मटेरियल में रखा गया है जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. तो ये बोल रहा है कि अलग अलग कंडीशंस में बताइए कि यदि मान लो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, मतलब जिस मटेरियल का वो लेंस बना हुआ है उतने ही मटेरियल का मीडियम है चारों तरफ, तो उस लेंस में से रेस पास कैसे होगी, उसका पाथ दिखाना. मतलब ये न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें डायग्राम बना के दिखाना है आपको उसमें क्या करना है, पाथ दिखाना है, मतलब रेस का. और यदि मान लीजिए N1 ग्रेटर देन N2 है, यानी लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, और फिर क्या होगा, और फिर यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से कम है, तो फिर उसका पाथ क्या होगा. So that is also very important and very interesting question, student. How we will solve this question? सबसे पहले देखो, यदि हम ये मान के चलें कि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो कोई रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं. रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी. अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो लाइट की बेंडिंग होती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी. अरे लाइट की बेंडिंग कब होती है, जब लाइट एक रिफ्रैक्टिव मीडियम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाता है. और यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो मीडियम की बेंडिंग, सॉरी लाइट की बेंडिंग नहीं होगी. तो हमेशा ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे आज से. इफ द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर इक्वल टू ईच अदर, देन देयर विल नॉट बी एनी बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. समझे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इक्वल टू ईच अदर, देन देयर विल नॉट बी एनी बेंडिंग. क्योंकि बेंडिंग का रीजन ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कहां से आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के चेंज हो जाने से.
और अल्टीमेटली मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग डेज याद करिए, मैंने जब पढ़ाया था ये चैप्टर आपको, जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि रिफ्रैक्शन का जो रूट कॉज है, रिफ्रैक्शन का जो रीजन है, वो क्या है बच्चों? वेलोसिटी में चेंज होना लाइट की, जब वो इंटरफेस दो दो मीडियम के इंटरसेक्शन पे आती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लेंस हो गया लाइक दिस, ये लेंस हमारा मान लीजिए N1 मटेरियल का है, और ये थिन लेंस ही हमें लेना है, और इसके चारों तरफ मान लीजिए N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, ये मीडियम कोई सा भी हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है और कुछ भी हो सकता है लाइक दैट। तो अब ये पैरेलल रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, दीज पैरेलल रेज विल गो स्ट्रेट, ये पैरेलल रेज क्या चल जाएगी? स्ट्रेट चल जाएगी। आई थिंक इट इज क्लियर। N1 इक्वल टू N2 का डायग्राम समझ में आ गया क्या सबको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट की। ये जो आपका लेंस है ना, ये ग्लास शीट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, मतलब जैसे ग्लास शीट पे रेज जाती है तो सीधी निकल जाती है ना, विदाउट बेंडिंग लाइक दैट। तो इसी तरह से ये आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। तो कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इज इट पॉसिबल दैट फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए सिंपल ग्लास शीट? तो बन गया ना क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आने वाला एक और। इसी को घुमा के कैसे पूछ सकता है कि इज इट पॉसिबल फॉर एनी कॉन्वेक्स लेंस दैट इट बिहेव एज ए ग्लास शीट? क्या एक कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास शीट बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। योर आंसर शुड बी यस। और कैसे है? नाउ यू कैन राइट द आंसर। इफ दैट कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट इन द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू द ग्लास, या दैट इज इक्वल टू द लेंस, यानी जो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले अदर मीडियम में भी उसको रख दिया जाए। जैसे आपका लेंस ग्लास का, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपने लिया जैसे, तो 1.5 मटेरियल वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 1.5 मटेरियल के जो ग्लास है, उसका जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको ऐसे मीडियम में रख दो जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो? 1.5 हो। तो देन दैट कॉन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज ए ग्लास शीट। ठीक है, बिकॉज द रेज विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। अब इसमें आते हैं, सपोज N1 इज लेस देन N2, N1 इज लेस देन, N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं? लेंस के मटेरियल का, रिमेंबर। और N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं? मीडियम का, जिसमें उसको रखा गया है। तो अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किससे? लेंस के मटेरियल से। तो लेंस के मटेरियल से मीडियम जिसमें कि उसको रखा गया है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब मोर डेंसर मीडियम। अरे दो मीडियम में से रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का कंपैरिजन कैसे करते हैं? उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करते हैं कि द मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर डेंसर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय अर्लियर लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। मैंने जब ये चैप्टर आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया था कुछ टाइम पहले, देन आई टोल्ड यू दिस थिंग कि कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उसको उतना ही डेंसर माना जाएगा, उतना ही डेंसिटी, उस ऑप्टिकल डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट का पाथ कैसा बनेगा। नाउ दिस इज लेंस हैविंग द N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके चारों तरफ जो मीडियम है वो कैसा हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। और आपने पढ़ा था, इसका मतलब क्या हो गया? इस लेंस के चारों तरफ जो मीडियम, वो कैसा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड्स अवे द नॉर्मल। बताइए। अरे जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड्स अवे द नॉर्मल। आई थिंक बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बोलेंगे ना आप सब बच्चे। व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर, अरे आरुषि सिंह क्या बोल रही है? रेयर टू डेंसर। Arushi Singh, I think you have very confused. You have some confusion regarding the. I am saying when the ray of light goes from rarer to denser medium, then it will not go away from the normal. It will go towards the normal. ठीक है? You just improve. What a confusion you are feeling. Just you try to think, because one is all are writing words except Arushi Singh. Arushi Singh, you just try to think. When the ray of light is going rarer to denser, then how can it go away from the normal? You just think. कोई भी ray of light जो है वो, ठीक है, okay, you thought, but you should listen me first, then you think. पहले मुझे सुनो फिर सोचो। तो ये इसका पास है ना, आ गया।
दिस विल बी द फोकस। तो इस तरह से ये आपका पाथ बन जाएगा। तो अब तो आप तीसरा डायग्राम तो आप बना ही सकते हैं ना। यदि मान लो n1 इज लेस देन, सॉरी n1 इज ग्रेटर देन n2, अब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे? लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे अब की बार? मीडियम से। तो ये रेयर मीडियम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ द रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका इसका पाथ हो जाएगा। बिकॉज दिस N2 इज नाउ रेयर मीडियम, लेंस मटेरियल इज डेंसर मीडियम। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसके बाहर वाला मीडियम उससे ज्यादा है, तो दिस टाइम द लेंस मटेरियल विल बिकम द डेंसर मीडियम एंड द आउटसाइड मीडियम विल बी द रेयर मीडियम। सो नाउ दिस लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो डेंस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और इन सेकंड डायग्राम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल का हो गया कि किसी भी लेंस का मीडियम यदि बदल दिया जाए, उसको दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, तो उसका बिहेवियर कैसे कैसे चेंज हो जाता है। तीनों ही कंडीशन मैंने बता दी है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो तो क्या होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो क्या होगा, और लेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो क्या होगा मीडियम का। So this is very important question in my view. You just prepare this question. You just practice the ray path of the rays after refraction. You should understand the logic also. Why we have here, converged here, and why we have diverged here. Because it is the definite reason I have told you already. You just try to understand. Clear? Yes. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी नाउ। यू जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 60 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लिया ये भी अच्छा ही था। इसमें कोई डाउट होता आप पूछ सकते हैं, नो डाउट देयर। 45 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास आउट ऑफ 78। नॉट सो मच इंटरेस्टिंग बट ओके, कुछ नहीं से तो कुछ भला। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, नहीं मिरर अब की बार, सॉरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। यस, 20 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस मिरर, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये कॉनकेव एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर should a plane mirror be so that the images in the two mirrors coincide? Just a wait.
तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर प्लेस्ड फ्रॉम द कॉन्वेक्स एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई जस्ट, ये कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कॉन्केव नहीं है, इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ये मिसप्रिंट है, बुक में भी गलत गलत दे देते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ए प्लेन मिरर शुड बी, a plane mirror should be placed so that image due to both mirrors coincide, ताकि दोनों मिरर्स के कारण जो इमेज है वो आपकी क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसके सामने एक प्लेन मिरर कहाँ रखना चाहिए, ताकि दोनों इमेजेस के कारण, दोनों के कारण जो इमेजेस है वो क्या करना चाहिए, बेसिकली दोनों मिरर के जो इमेजेस है वो क्या कर जाए, एक ही पॉइंट पे बने, यानी वो दोनों क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जस्ट यू ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एंड वी विल आल्सो सोल्व दिस क्वेश्चन, कि दोनों मिरर्स के कारण जो आपकी इमेज है, इमेजेस इन द बोथ द मिरर्स कोइंसाइड। ठीक है, यस। सबसे पहले इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं ताकि हम इसका आइडिया लग सके। देखो हमारा ये क्या है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है ना, आपका जो कॉन्वेक्स मिरर आपने बताया था ऑलरेडी। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो इसमें जो रे होता है इधर डाइवर्ज हो जाती है, तो इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस हो गया। और 60 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द, कोई भी ऑब्जेक्ट है ये आपका 60 सेंटीमीटर पे हो गया। तो इसका पहले आप इमेज डिस्टेंस निकालिए कि इसका इमेज क्या बनेगा। तो इमेज डिस्टेंस बताइए इसका क्या होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वी कैन राइट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर वी कैन राइट u इक्वल्स टू -60। और इसका फोकल लेंथ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, मैंने बताया था आपको कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस लेंगे क्योंकि वो इधर मेजर होगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो वी कैन, यस देखो ये आपकी जो रे है ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो इट विल अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है एवरीबॉडी, दिस इज द डायग्राम। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इतना ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो एक रे आपकी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आएगी, तो उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, ऐसा आएगी, ऐसे रिट्रेस हो जाएगी। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, देखो इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/60 इक्वल्स टू 1/20। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/20। आई थिंक इट इज क्लियर, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। इसका एलसीएम 60 आ गया, 1 + 3, तो इसका v कितना आ गया, 60/4 यानी 15 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया। यानी इसका जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो कहाँ आएगा, 15। मतलब ये जो इमेज है ये क्या बनेगी, 15 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्या बनेगी, 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये कुछ और पूछ रहा है, अभी आंसर नहीं आया है, आंसर अब नहीं आया। अब क्वेश्चन अब एक्चुअली शुरू होता है। ये बोल रहा है where should, what distance from the convex mirror should a plane mirror be held so that the images in the two mirror coincide। देखो एक तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज ये हो गई, जिसको अपन बोल देते हैं, आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। Is this diagram is visible to everybody in the your smartphone or your desktop computer, laptop, whatever you are using?
आई थिंक दिस डायग्राम इज क्लियर। इतना छोटा भी नहीं बनाया मैंने, वैसे थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट आई थिंक इट इज विजिबल। अब हमने बोला कि इसके, ये मिरर है, ये मिरर है, तो इसके सामने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखना है। क्या रखना है? एक प्लेन मिरर अपन को रखना है, ताकि देखो ये प्लेन मिरर रख दिया, तो अब इस प्लेन मिरर का क्या होगा? इससे रिफ्लेक्शन होगा, और प्लेन मिरर का इससे रिफ्लेक्शन होके दोनों की इमेज क्या बनेगी? इसमें कोइंसाइड हो जाएगी। तो अपन ने मान लिया प्लेन मिरर को कहां मैंने एक्स डिस्टेंस पे रखा। सपोज ये मेरा ए और ये बी है, तो इमेज मतलब प्लेन मिरर की इमेज भी कहां बननी चाहिए? जहां पे ए डैश बन रहा है, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो प्लेन मिरर देखो, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपन ने प्लेन मिरर रखा है यहाँ पे। तो इस प्लेन मिरर का इसमें जो इमेज बनेगा, ये भी कहां बनना चाहिए? यहीं पे बनना चाहिए। दोनों कोइंसाइड करने चाहिए, दोनों क्या करने चाहिए? कोइंसाइड करने चाहिए। तो अपन ने अज्यूम कर लिया कि माना कि प्लेन मिरर को अपन ने कहां रख दिया? एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, और ये डिस्टेंस कितना है? ओ से ए तक 60 सेंटीमीटर है। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है? 60 सेंटीमीटर है। और सपोज अपन ने इसको पी पॉइंट पे रखा, प्लेन मिरर को, लेट अपने मिरर को कहां रखा? पी पॉइंट पे रखा। तो बताइए आप इसमें क्या, इसमें ओपी डिस्टेंस आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड एट द 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। एक आंसर आया है आरुषि सिंह का, आरुषि सिंह का आंसर आया है, दैट इज, आरुषि सिंह का आंसर आया है दैट इज 22.5। और बच्चे बताएं और क्या आंसर आएगा? और बच्चे भी बताएं इसका 22.5। महक छाबड़ा का भी आंसर, सुहानी गुप्ता का आंसर भी आया है 22.5। बिल्कुल सही है, इसका आंसर 22.5 आएगा। सुबलक्ष्मी मिश्रा का आंसर भी 22.5 आया है, सही है। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये। 22.5 देखो, बता देते हैं सभी बच्चे, इसमें हो सकता है कि नहीं कर पाए। देखो इसमें देखो, एक बात अपन कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के लिए ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये पी से लेकर ए डेश तक का, ये डिस्टेंस और एपी डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर हमारा जो है सपोज यहां से रखा गया, तो प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या रहती है? सेम रहती है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 60। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 15 हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे, 60 प्लस 15 दैट इज 75। और ये इतना इतना डिस्टेंस हमें निकालना है, और इतना डिस्टेंस क्या है? इसमें ऑलरेडी 15 है। तो अपन को अब क्या निकालना है? एक्स डिस्टेंस निकालना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, जो सॉरी ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, और पी से लेकर ए डेस तक का डिस्टेंस क्या होगा? इसमें सेम होगा। तो वी कैन राइट ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, और मतलब अपन ने इसको पी पॉइंट पे माना है और इसको ओ मान लिया, पोल को अपन ने यहाँ पे इस बार। और ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और पी से लेकर ए डेश तक का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ओके, और इसकी इमेज भी यहाँ क्या करनी चाहिए? कोइंसाइड करनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपकी ऑलरेडी क्या है? 15 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो P से लेकर A डैश है, इस डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं? x प्लस 15 लिख सकते हैं। तो P से लेकर A डैश तक का जो डिस्टेंस है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? x प्लस 15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोबारा देखेंगे सब बच्चे, P से लेकर A डैश तक का जो डिस्टेंस है, उसको यहाँ से यहाँ तक का x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 15। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में? और आपका जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर ए डेज से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको करके कोशिश करिए करने की, देन यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। मिहिका द्विवेदी, शुभलक्ष्मी मिश्रा, नेहा गोचर 22.5, युवराज सिंह 22.5, and many more students are basically getting the answer. ठीक है, तो इसको आप लोग अपने आप कर लेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये वाला, ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू 22.5 यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी को समझ नहीं आया तो बताइए, इसको करना है क्या? एनीबडी फीलिंग डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, देन ही और शी कैन आस्क me the answer. I will explain in more better way, otherwise I can go in the next question. किसी का भी नहीं आया है, नो एवरीबडी, इट मीन्स सभी बच्चे कर लेंगे उसको। यस, इमेज इज नॉट विजिबल। अभी वो तो मैं, इमेज इज नॉट विजिबल, विच इमेज, ये वाली, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये जो इमेज ए डेज बी डेज है, ये ओ से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये आपका 15 सेंटीमीटर पे है। ठीक है ना, ये वाला। तो यहां से ये 15 सेंटीमीटर पे है, और ये एक्स मानी, और ये टोटल आपकी 60 है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। ये वाली और टी से लेकर ए डेज तक की डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और टी से लेकर ए डेज तक की मैंने बताया एक्स प्लस 15। तो आई थिंक इससे आप कर सकते हैं। आप थोड़ा मोबाइल को इलाज करके देखेंगे, तब आई थिंक आपके आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब है एक क्वेश्चन ये करके बताइए, एट व्हाट डिस्टेंस, कॉन्वेक्स, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। चलो ये तो आप खुद ही कर लोगे, लेकिन फिर भी करके बताइए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इसमें आपको क्या निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक फोकल लेंथ है दैट इज 18 सेंटीमीटर का। तो 18 सेंटीमीटर का एक कॉन्वेक्स लेंस है, और उससे आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, सो दैट इमेज फॉर्म्स एट, इमेज फॉर्म्स एट इट इज गिवन 36 सेंटीमीटर, so that image forms at a 36 सेंटीमीटर, रियल इमेज बोल रहा है। so that the real image forms at 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो रियल इमेज बनेगा, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ आप क्या ले लेंगे, +18, और यू क्या ले लेंगे, माइनस, यू तो निकालना ही है, और वी क्या आ जाएगा, +36 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताइए यू क्या आएगा, यू का वैल्यू निकाल के बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू? रियल इमेज की बात हो रही है, तो यू आपका आएगा -36। यस, यू आपका क्या आएगा, -36। ठीक है, और बच्चे बताइए।
-36 है, यहाँ गोचर सही है। और इसका मैग्निफिकेशन भी बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन बाय द लेंस, यू आल्सो टेल दिस। वन। तो इसका मतलब इमेज की साइज क्या हो गई, सेम साइज एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन आपका -1 आएगा, ठीक है। तो यू आपका क्या आ जाएगा, -36 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और मैग्निफिकेशन क्या आएगा, v अपॉन यू होता है, तो मैग्निफिकेशन v माइनस, सॉरी प्लस में था 18, इसका v कितना था 36, यस यू भी -36, तो मैग्निफिकेशन आएगा -1, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। साइज ऑफ इमेज एंड अभी कुछ बच्चे देखो मैं फोटो लेने वाला हूँ अटेंडेंस के लिए, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट देयर इन द क्लास इन द स्क्रीन। earlier there were some 46 47 students were there, but now we can see only 40, some 2 3 students are missing here. How can I identify that those who were earlier present and now they are by mistake or by some technical problem they may have gone like this? How can I identify? शोभान गढ़े, आपका नाम 2 बार क्यों आ रहा है? शोभान का नाम 2 बार क्यों आ रहा है? आपने दो 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 लॉगिन आईडी से कर रखा है क्या? शोभान गढ़े, योर नेम इज कमिंग 2 times, 233 233। आई थिंक यू आर लॉग इन विथ 2 डिवाइसेस। 2 डिवाइसेस से क्या जरूरत है बेटा, एक से ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।